नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। देखिए, जो हम लोग का इतने समय टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हिमालय पे। जो नॉर्थ हिमालय आते हैं वो लगभग पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। और इस पे जो भी मेन जैसे ट्रांस हिमालय पे कारकोरम श्रेणी पाते हैं, ग्लेशियर जितने आते हैं और जितने पीक आते हैं पूरा कंप्लीट कर दिया है। बाकी हिमालयन पे यानी ग्रेट, मिडिल और शिवालिक हिमालय पे इस पे जितने पीक आते हैं, जितने इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी आते हैं, सब हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यानी जो नॉर्थ हिमालय का हमारा माउंटेन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हाँ, छोटा सा इसका एक पार्ट बचा है। वो क्या कि जो हिमालय है ये भौगोलिक दृष्टि से इसको विभाजित किया गया है। कुछ क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है भौगोलिक दृष्टि से कैसे कैसे विभाजित किया गया है, क्वेश्चन यहां से पूछता है। तो आज इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद से हम लोग अगला क्या समझेंगे, जो ईस्टर्न होता है यानी पूर्वी हिमालय हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे आपका दक्षिणी हिमालय, फिर पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट, और बाकी बीच का आता है मध्य में, जैसे विंध्याचल, सतपुरा और नीलगिरी पर्वत। इतना पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से पूरा इंडिया का जितने माउंटेन आते हैं सब कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी पेपर आने वाले हैं एग्जाम की व्यू से, जो भी क्वेश्चन अब तक आए हैं और जो आने वाले हैं, सारा हमने इसमें कवर कर दिया है। बाकी बाहर से इसमें कुछ नहीं पूछेगा। देखिए, पढ़ने के लिए पढ़ा जाए ना तो एक ही चैप्टर को लेकर के कई क्लास में आएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में पूछता हो, ठीक है। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि भौगोलिक हिमालय को भौगोलिक विभाजन कैसे किया गया है। ये नदियों के हिसाब से भौगोलिक विभाजन इसका किया गया है। अब यहाँ पे कुछ फिगर देखिए, फिगर हमने यहाँ पे बना रखा है। कैसे समझेंगे आप लोग, देखिए। जैसे ये है जो यह विभाजन है, यानी हिमालय का जो विभाजन है ये नदियों के हिसाब से किया गया है, ठीक है। ये नदियों के आधार पर किया गया है हिमालय का विभाजन। अब देखिए, ये लाइन से सबसे पहले आ जाता है आपका पंजाब हिमालय, उसके बाद से कुमाई हिमालय, उसके बाद से नेपाल हिमालय, उसके बाद से आ जाता है आपका असम हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तब देखिए, ये वाला पॉइंट आ जाता है आपका पंजाब हिमालय, यानी पहला पॉइंट आपका कौन सा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट आपका आ जाता है पंजाब हिमालय। अब देखिए, ये है पंजाब। इसमें क्या लिखा है कि सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी और सतलज नदियों के बीच का क्षेत्र है कौन सा, पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, ये जो हमने बना रखा है ये कौन सा है, ये हिमालय का ही पार्ट बना रखा है। देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालय का हमने सिंबल बना रखा है, ठीक है। अब बाकी देखिए, मानसरोवर से निकलती है आपका सिंधु नदी, है सिंधु नदी चली जाती है आपका पाकिस्तान में। और मानसरोवर झील से ही निकलती है आपकी सतलुज नदी, जो इंडिया होते हुए भी पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। अब सिंधु नदी सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र आता है, यानी जो पर्वत माउंटेन आते हैं, उसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। ये है आपका कौन सा, पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब आपसे बड़े आसानी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पंजाब हिमालय है किन नदियों के बीच का क्षेत्र है, बस सिंधु नदी, उसके बाद से सतलुज नदी। अब देखिए, ये आता है उसके बाद से कुमाई हिमालय, ये आता है आपका कुमाई हिमालय। देखिए, जो पंजाब हिमालय है ना, ये पर्यटन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सबसे फेमस यही है, सबसे प्रसिद्ध यही है जो पंजाब हिमालय। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध है पंजाब हिमालय, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका कुमाई हिमालय। कुमाई हिमालय जो है सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। देखिए, ये है आपका सतलज नदी, ये है आपका काली नदी, ठीक। अब इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको कुमाई हिमालय बोला जाता है। वैसे कुमाई हिमालय ज्यादातर जो फैला है इसका क्षेत्र, वो फैला है आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा इसका एरिया फैला हुआ है कुमाई हिमालय का। और ये सबसे छोट एरिया है यही कुमाई हिमालय, ठीक है। अब देखिए, आता है आपका नेपाल हिमालय। देखिए, ये है पूरा आपका कौन सा, नेपाल। ये आ जाता है आपका नेपाल हिमालय। तो ये आ जाता है आपका काली नदी, उसके बाद से ये आ जाता है आपका तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जम्मू ग्लेशियर से सिक्किम से निकलती है
और ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, और यही तीस्ता नदी ही ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है आगे चल करके। ठीक है, अब देखिए ये है आपका नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच से बहते हैं, घिरा हुआ है क्षेत्र है, एक काली नदी और तीस्ता नदी। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है ये जो नेपाल हिमालय, और ये सबसे बड़ा है इन चारों हिमालय पे। इन जो चारों हिमालय है ना, सबसे बड़ा जो एरिया है वो नेपाल हिमालय का ही है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि नेपाल हिमालय में कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, उसके बाद से अन्नपूर्णा, ये सब किसमें आते हैं, नेपाल हिमालय में ही आते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट कौन सा आता है, देखिए पॉइंट आप लोग डाल लेंगे। ये है पहला पॉइंट, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा जाता है आपका कौन सा, असम हिमालय, असम हिमालय चौथा। अब देखिए यहाँ पे तीस्ता नदी आ गया, और यही जो चीन तिब्बत होते हुए जो इंटर करती है इंडिया में, इसी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी में जब यहाँ पे आते हैं बांग्लादेश में, तो इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो यानी जो असम हिमालय है ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का क्षेत्र है असम हिमालय। बस इतना था, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। असम हिमालय जो है ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का क्षेत्र है असम हिमालय। इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ ये है कि इसमें पॉइंट पूछ लिया जाता है, आपको पूछ लेगा कि जो असम हिमालय है एक किन नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी। और नेपाल हिमालय तीस्ता नदी काली नदी के बीच का क्षेत्र है। और कुमाऊं हिमालय जो है काली नदी और सतलुज नदी का क्षेत्र है। और जो पंजाब हिमालय है सतलुज और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, ये देखिए अब जो नॉर्थ हिमालय के जितने पॉइंट, जितने क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, सारा हमने कवर कर दिया है। ठीक है, अब अगला हम लोग समझेंगे पूर्वी हिमालय के बारे में। पूर्वी हिमालय भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे। कैसे याद रखना है ये भी हम बता देंगे। देखिए याद करने के लिए अगर किया जाए ना तो बड़े आसानी से हो जाता है, बस ये है दिमाग में थोड़ा कई पार्ट में उसको बांट करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि पूरा जितने इंडिया के माउंटेन हैं सारे एक ही साथ याद कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। समझने के लिए कई पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ का अलग हो जाएगा, उसके बाद से ईस्टर्न का अलग हो जाएगा, साउथ का अलग हो जाएगा, वेस्टर्न ईस्टर्न जो घाट होते हैं ये अलग अलग, ऐसे कई पॉइंट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बड़े ही आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगा। और एक बात हम अक्सर कहते हैं, हर वीडियो में लगभग बताते हैं कि देखिए मैप होना जरूरी है। मैप आपके दिमाग में भारत का, पूरे दुनिया का एकदम पूरे दिमाग में चलता हो। मैप के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगा तो बड़ी ही आसानी से, चाहे माउंटेन हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जियोग्राफी का है तो बहुत ही आसानी से आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं। आज के लिए बस धन्यवाद।